दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। संजय राउत की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा गया। 22 तारीख तक संजय राउत जेल में रहेंगे। उसके बाद क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी या नहीं, यही सवाल सबके मन में है। मैं आपको बार बार ये बता रहा था कि ईडी बहुत सारे मामले लेकर सामने आने वाली है। एक एक मामले का खुलासा होता जा रहा है और इन्हीं मामलों में संजय राउत इतने उलझ जाएंगे कि उनकी ये जेल वाली पारी बहुत ही लंबी जाने वाली है। ये तो तय है। ये सफर 20-22 दिन में कम होने वाला नहीं है। ये लंबा चलने वाला सफर है। संजय राउत को एक लंबी पारी की तैयारी करनी ही होगी। शायद अगले कुछ महीने महाराष्ट्र की जेल में टिफिन पहुंचाने का काम उनके घर वालों को करना पड़ेगा। जो टिफिन पहुंचाने की जिम्मेदारी मोहित कंबोज ने अपने सर ले ली थी, शायद उनको और कुछ महीने टिफिन भेजना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, स्वप्ना पाटकर 52 दिन जेल में रही थी। अब कम से कम राउत 53 दिन तो जेल में रहने वाले हैं। शायद उससे भी आगे उनकी जेल होने वाली है। तो स्वप्ना पाटकर को जितने दिन भेजा उससे कई ज्यादा दिन शायद संजय राउत को जेल में रहना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं राउत के सारे मामले जल्द ही सामने आ जाए। मामला एक ही सबके सामने है, सबके दिमाग में है या सबकी जानकारी में है, वो है पत्राचाल वाला मामला। मुंबई के पत्राचाल में राउत की दोस्तों की कंपनियों में जो भी कुछ गुल खिलाए हैं वो सबको मालूम है। प्रवीण राउत मालूम है, प्रवीण राउत की कंपनियां सबको मालूम है और इसी विषय में राउत अंदर है। अपने बीवी के नाम पर बहुत सारा कर्जा भी ले लिया, इससे लिया उससे लिया, न जाने कितने लोगों से कर्जा लिया। रायगढ़ में जमीन ले ली, स्वप्ना पाटकर के साथ ले ली। बहुत बढ़िया जमीन जो कुछ 1 करोड़ की बोली जाती है, उतनी जमीन अगर 1 करोड़ में मिलती है तो जितने रुपए में राउत ने ये जमीन ली है उतने रुपए हम खुद देने के लिए तैयार है। अलीबाग के किहिम वाले प्लॉट अगर राउत जितना बोल रहे हैं उतनी कीमत पर मिलते हैं तो राउत से दरख्वास्त है हमारी, नेशनलाइज बैंक का इंटरेस्ट 8% होता है। जब से आपने ली है तब से 8% बढ़ाकर ईयरली अगर कोई ये जमीन राउत देने के लिए तैयार है तो मेरे पास उसके लिए खरीदार भी है। जमीन की कीमत क्या होती है सबको मालूम है और वो पैसे कहां से आए, बस इसका सवाल सबके मन में है। दोस्तों, पत्राचाल वाला मामला ही सिर्फ राउत के लिए मुसीबत बन सकता है ऐसे नहीं है। कई मामले और सामने आ रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया है तो वो तो मेरा पर्सनल बन गया है। पर्ल्स वाला मामला, जो पर्ल्स में बहुत सारे लोगों के पैसे लिए गए थे। मैं जब पुण्यनगरी में संपादक था तब वहां पे एक अकाउंटेंट काम किया करता था, एक लड़का काम किया करता था, मुड़े उसका नाम है, जो पर्ल्स का एजेंट था। अब पुण्यनगरी में मुझे पेट्रोल के लिए 2000 रुपये महीना मिलता था। मुड़े ने कह दिया, सर आप तो पेट्रोल के पैसे लेते हो, कभी कभी नहीं लेते हो, भूल जाते हो, तो क्यों ना एक पर्ल्स की पॉलिसी आप निकाल लेते हो मेरे लिए, मेरा भी अच्छा काम हो जाएगा। आपने निकाला है तो और कुछ लोग निकालेंगे। मैंने सोचा यार जाने दो, हो जाता है। तो मुड़े के पास मैंने पर्ल्स के लिए पैसे दे दिए थे। 36 महीने लगातार वो पैसे भरे गए थे, 2000 रुपये। इसका मतलब है 72,000 रुपये 10 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किए थे पर्ल्स में। अब राउत का फ्रॉड इसी कंपनी से कनेक्टेड दिख रहा है तो मेरा तो पर्सनल हो गया ना भाई ये। तो पर्ल्स का मामला भी हजारों करोड़ों रुपयों का है। इसमें भी संजय राउत की कुछ ना कुछ बातें कनेक्शन होती हुई दिख रही है। तो ये वाला मामला भी आप सभी जानते हैं। पर्ल्स के ऊपर सेबी ने कितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है। ये सारा मामला भी संजय राउत की उलझने और बढ़ा सकता है। न केवल पर्ल्स वाला मामला, अभी किरीट सोमैया ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है। किरीट सोमैया जब किसी बात का खुलासा करते हैं तो वो सप्रमाण करते हैं,
सबूतों के साथ करते हैं। तो किरीट सोमैया ने जिन मामलों का खुलासा किया है उसमें वसई विरार वाली एक कंस्ट्रक्शन का भी मामला है, उसमें भी करोड़ों रुपयों का घपला है। तो वसई विरार वाले कंस्ट्रक्शन का मामला भी जल्द ही सामने आने वाला है। साथ ही साथ संजय राउत के दुबई कनेक्शंस के बारे में मैं जो पहले दिन से बात करता आ रहा हूं कि संजय राउत के दुबई कनेक्शन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न जाने कितनी प्रॉपर्टीज की जानकारी अब दुबई में हमारी जांच एजेंसियों ने ली है, जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं संजय राउत से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द ही उसके डिटेल्स भी आ रहे हैं। न जाने कितनी प्रॉपर्टीज ले रखी है और उसे किराए पर चढ़ाए रखा है। और वो जो ये काम करते हैं, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी है और कहा जाता है इन लोगों के साथ संजय राउत के बड़े अच्छे संबंध थे। अब ये मामला भी जल्द ही सामने आने वाला है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि मैं जिस शांग्रीला की बात कर रहा हूं वो मामले में भी बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है। और शांग्रीला अगर मामला सामने आता है तो देश के बड़े राजनेता को भी शर्म से मान झुकानी पड़ सकती है, गर्दन झुकानी पड़ सकती है। ऐसा ये मामला भी सामने आ सकता है। तो संजय राउत की पारी, अब जेल की पारी बहुत ही दूर तक चलने वाली है। बड़ी लंबी पारी खेलने वाले हैं संजय राउत। बिल्कुल राहुल द्रविड़ भी शर्मा जाए इतनी लंबी पारी होगी और जेल के दवाल के रूप में संजय राउत जाने जाएंगे। अभी फिलहाल संजय राउत के लिए जेल जरा अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि नवाब मलिक भी वहां पर है, अनिल देशमुख भी वहां पर है, अब उनके साथ साथ संजय राउत भी जा रहे हैं। तो पुराने कुछ साथी साथ होने के कारण जेल का सफर संजय राउत के लिए यातनादायक नहीं होगा। बस इतनी ही कामना हम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।